जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। वार डारूं नख सिख लो, ऊपर धाम धनी खसम। ऊपर धाम धनी खसम। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। करी कुर्बानी तिन कारने, परीक्षा सबकी होय। कर कुर्बानी जुदे जुदे, सांच झूठ ए दोए। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। वार डारूं नख सिख लो, ऊपर धाम धनी खसम। ऊपर धाम धनी खसम। साथ जी देखिए, करे कुर्बानी आतम। कुर्बानी को नाम सुन, मोमिन उलसत अंग। पीछे हुते जो मोमिन, दौड़ लिया तिन संग। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। जिन दिस मेरा पियो बसे, तिन दिस पर होऊं कुर्बान। रोम रोम नख सिख लो, वार डारूं जीव सो प्राण। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। वार डारूं नख सिख लो, ऊपर धाम धनी खसम। सूरा तन मुख थे कहो न जाय। महमति के है सो समिया, निपट निकट पहुंचाए। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आतम। करे कुर्बानी आतम। करे कुर्बानी आतम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। धन्यवाद मीनू दीदी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दोई चरण को, दनिये ना छुड़ाइयो खेन। लाख तली ना लेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखु नेत्रे,
मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूँ सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूँ प्रणाम। पिया जी को पल पल करूँ प्रणाम। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सागर वाणी में प्रकरण दूसरा चल रहा है, रूहों की। सागर दूसरा, रूहों की शोभा, जिसकी 9 चौपाई हो गई थी। 9 चौपाई के बाद जो आखिरी 9वीं चौपाई है, ए मेला बैठा एक होए के, रूहे एक दूजी को लाग, आवे ना निकसे इत थे, बीच हाथ ना उंगली मार। कि रूहें परम धाम में मूल मिलावे में राज्य के चरणों से ऐसे लिपट के बैठी है, ऐसे चिपक चिपक के बैठी है कि उनके बीच में एक उंगली घुसाने की भी जगह नहीं है। तो इतना सट सट के बैठी है किस लिए? क्योंकि सभी को राज्य के चरणों के करीब रहना है। और दूसरी बात है, सबको दहशत है कि कहीं हम खेल में जाकर एक दूसरे से जुदा ना हो जाए, क्योंकि राज्य महाराज ने पहले से ही उनको जो है डरा दिया है कि आप लोगों को ये माहौल नहीं मिलेगा, जो परम धाम में वायदत का माहौल है ये नहीं मिलेगा, वहां तुम एक दूसरे को पहचानोगी भी नहीं। तो तुम्हारा तो कोई इस देश में होगी, कोई उस देश में विदेश में होगी, कोई इस शहर में होगी, कोई उस शहर में होगी, तुम लोग एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाओगे। तो इतना राज्य ने डरा दिया कि सबने कहा कि हम तो राज्य की बात को जो है झूठा साबित करके दिखाएंगे, हम अपने ईश्वर को साबित करके दिखाएंगे और हम एक दूसरे को पहचान लेंगे। तो कहती है कि मैं भूली हूं तो तू जगा देना, तू भूली तो मैं जगा दूंगी। ऊपर से हम इतनी सट सट के लग लग के गले बैठ जाती है कि हम जुदा ही नहीं होंगे। तो अब वो तो आत्म स्वरूप से यहाँ आ गई, तो वो शरीर जो सट सट के बैठे उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो इसमें कई संशय सुंदर साहब के दिल में कोई भाव आ सकते हैं, कोई ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। उन्हीं का ही यहाँ पर उत्तर भी दिया गया था कि यदि बाहर से कोई भी मूल मिलावे में नहीं जा सकता है, तो महराज के समय अक्षर ब्रह्म की आत्मा ने श्री राजी से 90,000 हरफ की बातें कैसे की, जबकि उन दोनों के बीच 2 गोसे कमान की दूरी थी। धनुष के दोनों कोनों के बीच की दूरी को गोसा कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये संशय आपके मन में आ सकता है कि यदि मूल मिलावे में चारों रास्तों तक को घेर कर रूहें सट सट के बैठी हुई हैं राज्य के चरणों से, तो फिर वहां पर कोई भी आत्म जब चितवन करके जाती है या अक्षर ब्रह्म की आत्म गई, तो वो कौन से रास्ते से गई? तो उसके समाधान में पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर था, स्थूल जड़ पदार्थ से स्थूल पदार्थ टकराता है। जब परम धाम में प्रत्येक वस्तु अक्षरातीत का ही स्वरूप है, तो मेराज के समय अक्षर ब्रह्म की आत्मा के सखियों के तनों से टकराने का प्रश्न ही नहीं होता है, क्योंकि सभी के शरीर सूक्ष्म अति सूक्ष्म चेतन नूरमयी एवं ब्रह्म स्वरूप है। कहीं सूक्ष्म सूरत अमृत की, सूक्ष्म भय उन्मद अंगे, सागर का कथन इसी तथ्य की ओर संकेत करता है। परमहंस महाराज श्री युगलदास जी द्वारा रचित रसानंद सागर में स्पष्ट कहा गया है कि जब श्री राजी महाराज तख्तरमा में बैठकर सागर आदि की सैर में जाते हैं, तो जमीन के जानवर भी अपने माशूक श्री राजी के दीदार के लिए दौड़ पड़ते हैं। उनकी राह में चाहे माणिक पहाड़ हो या पोखराज हो या 24 हाथ का महल हो, सभी झुक जाते हैं और उनकी ऊंचाई मात्र जमीन की ऊंचाई के बराबर ही रह जाती है। जानवरों के गुजर जाने के बाद वे पुनः जैसे के तैसे दिखाई देने लगते हैं। जब हम स्वप्न देखते हैं तो हमारा स्थूल शरीर कमरे में अर्धनिद्रित अवस्था में पड़ा रहता है, जबकि हमारे मन की तरंगे हमारे शरीर का हूबहू यथार्थ रूप धारण कर कहीं ऐसी जगह घर में जगह पर पहुंच जाती है जहां पहुंचने में दरवाजे और खिड़कियां तक बंद होते हैं। अक्षर ब्रह्म की मूल परात्म तो अक्षरधाम में है, उनकी सुरता ही अरब में आती है और उनकी आत्मिक दृष्टि अपनी परात्म का श्रृंगार सजकर मूल मिलावे में जाती है। ऐसी स्थिति में उनका सखियों के तनों से टकराने का प्रश्न ही नहीं होता है। तो पहला प्रश्न जो कि मन में हमारे आ सकता है कि यदि अक्षर ब्रह्म की आत्म क्या, यदि हम भी चितवन करने जाते हैं तो हमें रास्ते के में सखियां बैठी मिलेंगी, तो क्या हम उनसे टकराएंगे? तो क्या हम राज्य के चरणों तक पहुंच पाएंगे? सुंदर सा जी, सूक्ष्म शरीर नहीं टकराते हैं, स्थूल स्थूल से टकराता है। जैसे 5 तत्व का शरीर है तो ये
अगर मैं और आप सामने आमने पड़ जाएंगे तो हम टकरा जाएंगे, लेकिन सूक्ष्म शरीर कभी भी नहीं टकराता है। दूसरे उन्होंने उदाहरण भी दिए हैं कि परमधाम में वायदत की भूमि है, वहां पर अपने आप रास्ते बन जाते हैं। जब राजी सैर के लिए निकलते हैं तो पशु पक्षी भी जब उनके साथ दौड़ते हैं तो मानिक पहाड़ तक झुककर प्लेन हो जाते हैं, और उनके गुजर जाने के बाद फिर अपना आकार धारण कर लेते हैं। तो परम धाम में सूक्ष्म रूप से आत्म स्वरूप से परातम का श्रृंगार करके चितवनी की जाती है। उसमें आपके लिए रास्तों की में जगह अपने आप बन जाएगी। आप ऐसा ना सोचे कि सखियों के वहां बैठे होने के कारण आप तो मूल मिलावे में पीछे ही खड़े होना पड़ेगा, दर्शन के लिए आप आगे नहीं जा पाएंगे। तो इस तरह का भाव जो है, इस तरह से समाधान हो जाता है कि आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप वायदत की भूमि में जाइए, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी दूसरा जो प्रश्न था वो ये था कि भिन्न भिन्न परमहंसों ने 3 धारों एवं 4 खाली स्थानों का वर्णन क्यों किया है। वो कह रहे हैं यदि परमधाम में सखियां दाड़िम की कलियों की तरह बैठी, अनार के दानों की तरह बैठी हैं, तो भिन्न भिन्न परमहंसों ने जब चितवनी करी है तो उन्होंने 4 भिन्न रास्तों को खाली क्यों बताया है और सखियों को 3 हारों में बैठा हुआ क्यों बताया है। तो ये कथन तो वाणी के विरुद्ध है, तो फिर परमहंसों ने ऐसा कैसे देख लिया। तो इसके समाधान में उत्तर है कि धनी इनो के कार ने स्वरूप धरे कई करोड़, ले दिल चाहा दर्शन ऐसे आसिक हक के जोड़। जब धाम धनी पशु पक्षियों की इच्छा पूरी करने के लिए अनेकों रूप धारण कर उनके स्थान पर ही उन्हें दर्शन दे देते हैं, तो ब्रह्मात्माओं की इच्छा अनुसार 3 हारों में श्री मूल मिलावे का दृश्य दिखाई दे सकता है। परम नाम की लीला शोभा एवं गणना को इस संसार के मान मापदंडों के आधार पर तय नहीं किया जा सकता है। कई कोट पाग बने पल में सागर का कथन यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि श्री राज्य के श्रृंगार में लौकिक मापदंड नहीं अपनाया जाता, उन्हें किसी भी श्रृंगार विशेष के बंधन में बांधना असंभव है। अक्षर ब्रह्म को 5 वर्ष के बालक जैसा तथा महालक्ष्मी जी को 3 वर्ष की बालिका की अवस्था वाला कहा जाना भी श्री मुखवाणी के पूर्णता विपरीत है। इस प्रकार का कथन लक्षणों के अनुसार तो ठीक है, किंतु अवस्था के अनुसार कदापि नहीं। तारतम्य वाणी के अनुसार परमधाम में सभी की शोभा किशोर स्वरूप है। ऐसी अवस्था में किसी भी व्यक्ति का कथन श्री मुखवाणी से श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। वस्तुतः पूज्य परमहंसों ने ज्ञान की अपेक्षा प्रेम भाव को अधिक प्राथमिकता दी। यदि उनकी भावना सखियों को 3 हारों में देखने की रही हो तो उनको इसी स्थिति में दीदार हो सकता है। वहां किसी भी लौकिक सिद्धांत की सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती है। श्री मुखवाणी में युगल स्वरूप का जो श्रृंगार वर्णित है उसमें गुजरात, राजस्थान तथा सिंध के वस्त्रों एवं आभूषणों की छाप अधिक है। ऐसा इसलिए क्योंकि श्री महराज जी के जीव का शरीर इन्हीं भावों के संस्कारों में पला बड़ा था। उनके जीव में जैसी भावना थी उनके अनुसार ही धामधनी ने अपना स्वरूप दर्शाया। क्या अक्षरगीत उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम और दक्षिण भारत वालों के नहीं है। इसी प्रकार की लीला परमहंस महाराज श्री युगलदास जी के साथ भी हुई है। तो वो कह रहे हैं कि जिन जिन परमहंसों ने सखियों को 3 हारों में बैठे देखा है और 4 रास्तों को खाली देखा है, तो वो कह रहे हैं कि परमहंसों की इच्छा के अनुसार वो मूल मिलावे में वैसा दर्शन उन्हें हो सकता है। क्योंकि आप कि वो कह रहे हैं कि इसको एक उदाहरण से समझिए कि परमधाम में इतनी वायदत है कि सखी राजी महाराज पशु पक्षियों को भी सुख और आनंद देने के लिए उनके अनुसार ही रूप धारण कर लेते हैं। पशु पक्षी बन जाते हैं, है ना, पत्तों के साथ पत्ते बन जाते हैं, पशु पुतलियों के साथ पुतली बन जाते हैं राजी महाराज। तो परमहंसों की इच्छा के अनुसार 3 हारों में सखियां डिवाइड क्यों नहीं हो सकते, 4 रास्ते खाली क्यों नहीं हो सकते। बिल्कुल हो सकते हैं। इनको यहाँ के मापदंडों पे वो कह रहे हैं मत आप सोचिए। ये अगर मन में आपके भाव आता भी है कि ये तो परमहंस का दर्शन और वाणी में इंद्रावती का दर्शन दोनों में विरोधाभास है, तो बिल्कुल भी विरोधाभास नहीं है। ये दोनों के ही प्रेम की बात है। उन्होंने प्रेम से 3 हारों में देखना चाहा तो 3 हारों में देखा। इंद्रावती ने प्रेम से दाड़िम की कलियों की तरह मूल मिलावे में दर्शन करना चाहा तो वैसा ही हुआ। तो उन्होंने वाणी में वैसा ही लिख दिया। तो सुंदर साजी वो कह रहे हैं हर तरह से दर्शन हो सकता है। मन चाहा स्वरूप होय के कारज किए सब सिद्ध का क्या मतलब है कि आपकी इच्छा के अनुसार राज्य दर्शन देते हैं। सुंदर साथ जी ये प्रश्न एक और आगे तक जाता है। जैसे कुछ सुंदर साथ कृष्ण के रूप में राज्य को मानते हैं, है ना, वो कृष्ण के स्वरूप में ही राज्य को देखते हैं। वो उनका उद्देश्य अक्षराधि पूर्ण पारब्रह्म है, भले चाहे वो रूप के रूप में यहाँ पे राज्य को कृष्ण के रूप में देख रहे हो,
श्रृंगार के रूप में वो कृष्ण को देख रहे हैं, लेकिन उनका भाव जो है अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के लिए, वो योग माया वाले श्री कृष्ण के लिए नहीं है सुंदर साथ जी। अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म जो मूल मिलावे में विराजमान है, उनके प्रति उनका भाव है, लेकिन वो श्रृंगार के रूप में उसको कृष्ण की श्रृंगार में देखते हैं, तो सुंदर साथ जी राज्य महाराज उनको कृष्ण के श्रृंगार में भी दिखेंगे। यहाँ पे ये वाली बात भी आती है। तो सुंदर साथ जी, अपने भावों को और विरोध करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि जब राजी भेदभाव नहीं कर रहे हैं, तो हम और आप कौन होते हैं भेदभाव करने वाले, कि कृष्ण के रूप में देखने वालों को राजी नहीं मिलेंगे। वो कृष्ण के रूप में देख रहे हैं, उन्होंने जो श्रृंगार अपने दिल का मन का चाहा है, उनको कृष्ण की छवि लुभावनी लगती है, तो उन्होंने कृष्ण के रूप में, लेकिन देखा अगर राज्य को, भाव वो राज्य का निहित कर रहे हैं, योग माया में जो स्थित कृष्ण है उनका भाव नहीं कर रहे हैं, मूल मिलावे में विराजमान राज्य महाराज का भाव कर रहे हैं, तो मे भी राज्य उनके लिए वैसा ही दर्शन दे। तो इसमें कोई इफ बट नहीं है, इसमें हम अपनी तरफ से कोई संशय नहीं कर सकते हैं सुंदर साथ जी। अगर परमहंस 3 हारों में देखना चाह रहे हैं, तो उनको 3 हारों में मूल मिलावे में सखियां बैठी दिखाई दे रही हैं। इंद्रावती अनार के दानों की तरह देख रही है, तो अनार के दानों की तरह देख रहे हैं। तो इसमें वो कह रहे हैं कोई मापदंड नहीं चलता है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। आपकी बुद्धि अगर सीधी है, आपकी सोच अगर सीधी है, तो कभी भी आपको किसी भी बात में कोई विरोधाभास नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर हमारी बुद्धि ही उलझी हुई है सुंदर साथ जी, हम उलझे ही हुए हैं, हमें हर बात में विरोध करना ही है, हमें उंगली करनी ही है, फिर हम 10 तरह की उंगलियां कर सकते हैं। फिर हम ये भी कर सकते हैं कि कृष्ण वाले परम धाम नहीं पहुंचेंगे, है ना, कृष्ण को मानने वाले परम धाम नहीं जाएंगे। उनका भाव तो देखना होगा। पहले आपको ये कह सोचने और समझने और कहने से पहले सोचना पड़ेगा कि वो भाव किसका ले रहे हैं, क्योंकि राजी खुद कह रहे मनचाहा स्वरूप होय के कारज किए सब सिद्ध। वो हर रूह के मन का चाहना के अनुसार जो है उनकी इच्छा को पूरा करते हैं। आप इंद्रावती के श्रृंगार से जुड़े हुए हैं, हम सब बात किससे जुड़े हैं, वाणी से जुड़े हुए हैं। तो वाणी में इंद्रावती ने जिस श्रृंगार का वर्णन किया, हम उस श्रृंगार से जुड़े हुए हैं, तो हम राज्य को उस श्रृंगार में देखते हैं, है ना। अगर इंद्रावती जी ने किसी और श्रृंगार का वर्णन किया होता तो हम उस श्रृंगार से जुड़ जाते। तो इस तरह से यहाँ पे उन्होंने बताया कि इंद्रावती जी ने भी जो श्रृंगार राज्य का करा है, वो गुजरात साइड का है अगर आप देखें, क्योंकि महाराज ठाकुर वहीं के संस्कारों में पले बड़े थे, तो उन्होंने राज्य को उसी भाव में देखा, तो राज्य उनको उसी भाव में दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी, जो उन्होंने तीसरा भाव लिखा है कि यह भी संभव है कि 3 हारों और 4 रास्तों के बीच तो खाली जगह है, किंतु सखियां जहां 12 भागों में बैठी है वहां पर उंगली भी घुसाने की जगह नहीं है। तो इसके समाधान में उन्होंने यही कहा है कि इस संसार में बैठने का एक विधान होता है, जिसके अनुसार भावों में भरकर यदि किसी ब्रह्मात्मा ने 3 हारों के आधार पर चितवनी की है, तो उस रूप में दर्शन होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि उस हारों में चितवनी करता है कोई, तो कोई हर्ज नहीं है इसमें, उसको इस तरह से दर्शन हो सकता है। किंतु श्री मुखवाड़ी में 3 हारों का वर्णन नहीं है। यदि सिंहासन पर श्री राज श्यामा जी के विराजमान होने पर युगल स्वरूप कहा जाता है, यदि सिंहासन पर श्री राज श्यामा जी के विराजमान होने पर युगल स्वरूप कहा जाता है, तो 12,000 सखियों के एक स्थान में बैठने पर एक स्वरूप उन्हें कहे जाने का क्या औचित्य है। इस प्रश्न की चौपाई 53 में एक स्वरूप तो कहा ही गया है, यह भी कहा गया है कि स्वरूप कहे न जावे दोए। अनादिकाल से वायदत में सबकी शोभा एक समान ही रही है, फिर भी यह क्यों कहा जाता है कि एक स्वरूप होए बैठिया। सभी के एक साथ सटकर बैठने के कारण इस बैठक को विशेष कहा गया है। इस प्रकरण की चौपाई 13 और 14 में कहा गया है कि मिलकर बैठियां एक होए बड़ी अचरज बैठक है, तथा कबू न बैठियां यूं कर यह स्पष्ट है कि गले में बाहें डालकर एक साथ बैठने से ही एक स्वरूप कहा गया है। इस संबंध में चौपाई 25 और 30 तथा प्रकरण 11 की 1 और 22 भी देखने योग्य है। तो वो कह रहे हैं कि यदि किसी की इच्छा 3 हारों में बैठकर सखियों को देखने की है, तो बिल्कुल वो वैसा दर्शन कर सकते हैं। अभी चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं
चौथा प्रश्न क्या है कि यह भी हो सकता है कि जिस प्रकार आंखों का तारा होने या दिल का टुकड़ा होने और चरणों में बैठने, तन मन में आग लग जाने तथा दिल के फट जाने आदि की सभी बातें अलंकारिक भाषा में कही जाती हैं, उसी प्रकार सखियों के बीच उंगली न घुस पाने की बात भी अलंकारिक भाषा में कही गई है। इसका मूल भाव यह है कि वायदत में सभी सखियों का स्वरूप समान है, इसलिए सबको एक स्वरूप कहकर वर्णित किया गया है। वे धामधनी का इश्क तथा बादशाही को देखने बैठी हैं। उनकी इस इच्छा में अन्य किसी वस्तु का प्रवेश नहीं है, जिसके कारण अंगरीबी ना आ जाने की, आ पाने की बात कही गई है। ऐसा वाहिदत के कारण ही है जिसमें सभी की एक ही इच्छा होती है। तो यद्यपि उंगली ना घुस पाने का कथन भी उपमा अलंकार के अंतर्गत ही है, इसका जवाब वो दे रहे हैं, किंतु इसका यह अर्थ है कि सखियां बिल्कुल सट सट कर बैठी हैं, जिनके बीच में उंगली जैसी पतली वस्तु भी नहीं निकल सकती है। अलंकार के नाम से उन्हें दूर दूर नहीं बैठाया जा सकता है। खेल देखने की सबकी समान इच्छा होने के कारण भी सबको एक स्वरूप भी कहा जा सकता है। हाँ, उन्हें एकमत वाला अवश्य कहा जा सकता है। अक्षरातीत श्री ब्रह्मवाणी का वास्तविक आशय केवल अक्षरातीत ही जानते हैं। हम सभी सुंदर साथ का यह नैतिक उत्तरदायित्व है कि वैचारिक मतभेद की स्थिति में हम अपने विचारों को लाद किसी पर भी ना थोपे और स्वयं को ज्ञान के सागर में एक बूंद मानते हुए यथार्थ ज्ञान के प्रकाश के लिए धामधनी के चरणों में प्रार्थना करें। तो सुंदर साथ जी, इस तरह से उन्होंने इन प्रश्नों के समाधान में कि किसी के दिल में कोई ऐसी बात ना आए, इसको उन्होंने स्पष्ट किया है। अभी और सुंदर साथ के दिल में कोई भाव आता है, कोई ऐसी बात आती है जो मूल मिलावे के दर्शन में उनको ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा देखा है जबकि वाणी में ऐसा लिखा है, तो कोई सुंदर साथ पूछ सकते हैं। जैसे कि हम भी तो अपने भावों से ही चित्तवनी करते हैं सुंदर साथ जी, हमारे अपने भाव भी तो कुछ होते हैं। हम माना कि वाणी से जुड़े हैं, हम इंद्रावती के धाम हृदय में जैसे राज्य का स्वरूप का और मूल मिलावे का वर्णन है, हम उसी अनुसार चलते हैं, लेकिन कुछ भाव हमारे अपने पर्सनल भी होते हैं सुंदर साथ जी। तो अपने पर्सनल भावों से अगर हम कैसी चितवनी करते हैं जो हमें लगता है कि थोड़ी सी अलग है दूसरों से, तो हम उस पर बात कर सकते हैं सुंदर साथ जी, अगर किसी के दिल में ऐसा कोई भाव है। प्रणाम जी। अदरवाइज हाँ जी। जैसे अभी आपने बताया, हम सुखपालों में बैठ के जा रहे हैं और साथ मन में संशय आता था। सोचती थी, मैं कहती 64 मंजिल है, 8 है, 16 है, 32 है, तो घोड़े नीचे भी चल रहे हैं, पशु पक्षी जमीन के जमीन पर, आसमान पर, तो वो कैसे दर्शन कर पाते होंगे। तो उनकी इच्छा अनुसार सब कुछ हो गया, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता मूल मिलावे में? रूहों की इच्छा अनुसार हो गया। सुखपाल भी, जब सुखपालों पे बैठना है तो सुखपाल भी सीढ़ियां बना देते हैं, तो ये रास्ता नहीं देंगे क्या राजी महाराज? क्योंकि ब्रह्म स्वरूप है ना सभी, हम्म। वो अपने आप देंगे। आप का मतलब शुक्रिया कैसे करें, आप ऐसे गहराई से बता रहे हो, तो बहुत मतलब मन में बैठने वाली बात हो जाती है। तो मैं पूछ लेती हूँ थोड़ा सा। ये प्रणाम जी। स्वामी जी की टीके से मैं पढ़ रही हूँ, उन्होंने ही बताया है सब। तो अच्छा है ना कि यह टीका आ गया भावार्थ के सहित, हम सब उसके अपने जो हमारे मन में संशय उठा करते थे उनका समाधान हो गया। तो इस तरह से चलिए अब सुंदर साथ जी अगली चौपाई पे पढ़ते हैं जी। गिरधवाए तखत के बैठिया तले चरण, जानो जिन होवे जुदियां पकड़ रहे हम शरण। तखत के चारों तरफ श्री राजी महाराज के चरणों तले सखियां बैठी हैं और सोच रही हैं कि हम ऐसे ही मिलकर चरणों को पकड़े रखेंगे ताकि अलग ना हो सके। चबूतरे लग कठेड़ा रहिया चारों तरफों भराए, जो मिल बैठिया बीच में यूं ही बैठिया गिरधवाए। सखियां चारों तरफ कटेरे तक भरकर बैठी हैं, जैसे बीच में मिलकर बैठी हैं उसी तरह घेर कर बैठी हैं। एक दूजी को अंक भर लग रही हैं अंगो अंग, दिल में खेल देखन का सबो अंगो उछरंग। एक सखी दूसरी सखी के गले में हाथ डालकर अंग से अंग लगाकर बैठी है, इनके दिल में खेल देखने की बड़ी उमंग है। जाने जिन कोई जुदी पड़े ये डर दिल में ले, मिलकर बैठियां एक होए बड़ी अचरज बैठक एक। सब सखियां ऐसे मिलकर बैठी हैं कि देखकर बड़ी हैरानी होती है, उनके दिलों में डर समाया है कि कहीं हम अलग ना हो जाएं।
जी। प्रणाम जी। अतंत शोभा लेत है, कबू न बैठियां यूं कर, यूं बैठियां भर चबूतरे, दूजा शोभा अति सागर। सखियां आज तक इस तरह कभी भी नहीं बैठी थी। वे संपूर्ण चबूतरे पर भर कर बैठी हैं और उनकी अनंत शोभा हो रही है। उनकी ये अनंत शोभा ही ये दूसरा सागर है। माहे ऊंची नीची कोई नहीं, सब बैठियां बराबर, अंग सकल उमंग में खेल देखन को चाह कर। वाहिदत के कारण सभी स्वरूप सखियों का स्वरूप एक समान है, क्योंकि सभी किशोर अवस्था में है और सब बराबर हैं। कोई ऊंची नहीं बैठी, कोई नीची नहीं बैठी, और सट सट कर बैठी हुई है ना, इसलिए बिल्कुल बहुत सुंदर लग रही है। और ऐसे लग रहा है कि उधर से नूर ही नूर है, और नूर का जैसे पुंज होता है ना, ऐसे नूर का पुंज उन बैठी हुई के वो नजर आ रहा है। अंग सकल उमंग में खेल देखन पोचा कर। एक तो दिल में डर है, इसलिए सट सट कर बैठ गई, और उधर उमंग भी है। जैसे हम किसी बच्चे को मना करते हैं किसी काम के लिए, तो वो बार बार जिद करते हैं ना, ऐसे ही वो सखियां भी, डर भी है दिल में और खेल भी जरूर देखना है। वो खेल देखने की चाह को लेकर बड़े उमंग से प्यार के साथ एक दूसरे के गले में बाहें डालकर बैठ गई, और कहते ऐसे आज तक कभी बैठी ही नहीं थी मिलकर 12,000, जो आज यहाँ पर बैठी हैं। शोभा सुंदरता अति बड़ी, हक बड़ी रूह अरवाहें, ये शोभा सागर दूसरा, मुख कयो न जाए जुबाएं। श्री राज श्यामा जी और सखियों के सौंदर्य की शोभा बहुत अधिक है, अनंत है, जिसका वर्णन यहाँ के मुख और जीवा से हो ही नहीं सकता। सखियों की शोभा का ये दूसरा सागर कहा जाता है। अनंत शोभा ऐसी कही कि अनंत है। यहाँ के शब्दों में तो सौंदर्य अनंत वर्ड लिया गया ना, तो परम धाम का अनंत हो गया। वहां पे उसका वर्णन, यहाँ तो रोशनी से नूर को लेते हैं, वो नूर को नूर जो नूर है ना, जो धनी के अंदर से आ रहा है, उनकी शोभा का वर्णन वहां पर कैसे किया जाए। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी। जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। और स अरवा है मुख की, जुबा कहाँ करे वर्णन, नैन श्रवण मुख नासिका, शोभा सुंदर अति घन। परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के मुख की शोभा का वर्णन भला यहाँ की जिह्वा से कैसे कर सकते हैं। अनंत शोभा को धारण किए हुए अनेक उनके नेत्र, कान, मुख और नासिका बहुत अधिक सुंदर है। गौर रंग लालक लिए, शोभा सुंदरता अपार, जो एक अंग वर्णन करूं वाको भी न आवे पार। सखियों का रंग लालिमा लिए हुए अत्यधिक गौर रंग का है। उनकी शोभा और सुंदरता अनंत है। यदि मैं उनके किसी किसी एक अंग के भी सौंदर्य का वर्णन करूं तो भी उसका पूर्ण वर्णन हो पाना संभव नहीं है। भावार्थ, इसका भावार्थ स्वामी जी ने बताया है कि परमधाम के गौर वर्ण को इस मायावी जगत का गौर वर्ण नहीं समझना चाहिए। दोनों में धरती आकाश का अंतर है। परमधाम का गौर वर्ण नूरमयी है। वहां के एक एक कण के तेज में करोड़ों सूर्य छिप जाएंगे, जबकि इस संसार का गौर वर्ण उस पद्म भूतात्मक शरीर का है, जो हड्डी, मांस व मल मूत्र से भरा होता है। जो यहाँ स्वामी जी का कहना है कि जो यहाँ का गौर वर्ण और कहा गया है,
और परम धाम का जो गौर वर्ण है वो गौर वर्ण में आसमान जमीन का फर्क है, क्योंकि वहां का जो गौर वर्ण है वो तेजोमयी है और यहाँ का जो गौर वर्ण है वो अपना जो पाउडर वाला जो गौर वर्ण है ना वही है। तो इसका जो है वो बहुत आसमान जमीन का फर्क पड़ता है। मुख चौक छवि क्यों कहूँ, शोभा हरवटी दंत अधूर, बीच लाक मुशक मुशकनी कहाँ लग, केहे कहूँ मुख नूर। अति सुंदर दांत और होठों से युक्त सखियों के मुकारविन की शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं। मुस्कुराते समय दोनों होठों की अलौकिक शोभा से युक्त मुख से नूर को मैं कहाँ तक कहकर वर्णन करूं। इसका भावार्थ होता है कि नासिका, होठ, दांत और हड्डी का संपूर्ण भाग मुख का चौक कहलाता है। इसकी शोभा को गालों के साथ मिलाकर वर्णित किया जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो सुंदर साथ जी, नरेश भाई ने बिल्कुल उस अर्थ को और ज्यादा कह के स्पष्ट किया है कि गौड़ वर्ण को जो है ना वो 5 तत्व वाला गौड़ वर्ण ना समझे। एक तो यहाँ पे जो गौड़ वर्ण होता है ना वो एक तो 5 तत्व का होता है, ऊपर से उसके ऊपर भी कुछ आर्टिफिशियल पाउडर वाउडर लगाया जाता है ना, या कंसीलर या फाउंडेशन, तो वो और गोरा दिखने लगता है। तो इस तरह के आर्टिफिशियल गोरे से राज्य के गोरे का कोई कंपैरिजन नहीं है। वहां नूर की शोभा है परम धाम में। तो नूर को किसी भी मेकअप की जरूरत नहीं है। राज्य इतना श्रृंगार करके बैठे हैं, ये उनके अंगों की ही शोभा है। सुंदर साथ जी, जितने भी श्रृंगार का वर्णन है सुंदर साथ जी, उसको ये नहीं लिखा है कि वो श्रृंगार उनको ऊपर से पहनाया गया है। कोई भी श्रृंगार राज्य महाराज को ऊपर से नहीं पहनाया गया है। हार भी जो है उनके अंगों की ही शोभा है। अगर झांझरी घुंघरी का भी कर रहा है तो उनके अंगों की शोभा है। इसको अलग से एक श्रृंगार है, उसको राज्य के ऊपर ऐसे पायल की तरह पहनाया गया, ऐसा भाव बिल्कुल नहीं है। तो वहां का सारा श्रृंगार राज्य के अंगों की शोभा है और उनका गौड़ वर्ण जो है वो नूरी है, जिसको यहाँ पे फाउंडेशन या पाउडर वाला या 5 तत्व वाला गौड़ वर्ण बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे तो कोई सांवला भी होता है तो धीरे धीरे गोरा दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि वो इतना फाउंडेशन यूज करता है और पाउडर लगाता है कि वो गोरा दिखता है। तो यहाँ के सारे गोरे जो रंग जो है वो 5 तत्व के हैं और आर्टिफिशियल है। और ऐसी चितवनी में जिस जिस राज्य के जिस मूल गौरे गॉड वर्ण का हमें चितवन करना है वो नूरी है। उसको किसी भी शोभा और श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है ऊपर से करने की। राज्य के ही नूर से ही नूरित है वहां पर सबका गॉड वर्ण। तो सुंदर साथ जी, अभी चलते अपनी दूसरी बैठक की तरफ और समय यहाँ पे समाप्त हो रहा है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी।